आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की सभा के मुख्य वक्ता को। सीधे सीधे विषय पर आते हैं। मुख्य वक्ता को कि ब्राह्मण सेवा संघ के इस शिविर में, जैसा कि बाबूजी ने कहा है कि इस समय हम कहाँ खड़े हैं, आप सबसे पहले ये बताने की कृपा करें, क्योंकि आप यमुना आंदोलन से सक्रिय रूप से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बगैर किसी प्रचार प्रसार में आए पर्दे के पीछे रहते हुए आप कार्य करते रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं और आगे भी आप करेंगे ही। आज हम कहाँ खड़े हैं, सबसे पहली बात ये, और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मैं आप सबके चरणों में एक विनम्र निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि आज प्राय देखा जाता है कि कुंभ भूमि से उठी हुई आवाज़ विश्व तक पहुँचती है। तो आज ब्राह्मण सेवा संघ शिविर से यमुना शुद्धिकरण के लिए जो आवाज़ उठे, केवल एक ध्वनि में आवाज़ गूंज करके न रह जाए, अपितु ये मंच एक प्रस्ताव पास करके आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ले, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। इसलिए मैं मुख्य वक्ता को सीधे सीधे माइक पर बुला रहा हूं। आप इन सभी विषयों पर अपने विचार रखने की कृपा करें। परम पूज्य आदरणीय श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी महाराज। प्रातः स्मरणीय आज के सभा के अध्यक्ष श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, इस यमुना आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में इनका बहुत सहयोग रहा। लगभग 20-22 साल से निरंतर जिनका साहचर्य और सहयोग मुझको भी प्राप्त होता है, ऐसे वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य पूज्य पंकज बाबा जी, श्री नवलगिरी जी, श्री नागेंद्र गौड़ जी, मंच पर उससे सभी परम वंदनीय संतजन, आचार्यजन, सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं और ब्राह्मण सेवा संघ के माध्यम से जन जन तक सेवा कार्य और जनचेतना के माध्यम से समसामयिक विषयों को मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत यहाँ के समस्त पदाधिकारी बंधुओं, उपस्थित भक्तजन एवं माताओं, जो कुछ कहा गया ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि यमुना की पीड़ा आज ही कही जा रही है। जो बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं उनने 30-35 साल पहले देखा होगा कि 10-15 फीट नीचे भी जो है सिक्का डालो तो यमुना जी में सिक्का चमकता था, चाहे श्री वृंदावन धाम हो, चाहे मथुरा जी हो, चाहे गोकुल धाम हो। और सौभाग्य से आज भी जो कण मिलते हैं उसमें चांदी का भी रेशा होता है, तो जल में सिक्का न हो तो चांदी के कण दिखते थे। रेती विशेषता है यमुना जी की बालू में, उसमें निश्चित रूप से चांदी के कण दूर से दिखते हैं। इंग्लैंड में आपने देखा होगा टेम्स बर्बाद हुई, नील बर्बाद तब हुई जब 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई। वहां कोई धार्मिक मान्यता नहीं नदियों की। लोगों ने क्या किया कि जो उद्योग बने उनका सबका जो बायोमेटिक जो बेस्ट होता है केमिकल का उद्योगों का, वो सब नदी में डालना चालू कर दिया। और जो सबसे शुद्ध नदी मानी जाती थी वो ऐसी होगी नाला, कोई खड़िया भी पास में नहीं हो सकता था। लेकिन जब वहां चेतना आई कि भाई ये वायुमंडल को शुद्ध करती है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको शुद्ध करती है, ये हमारी जो शोभा है, तो उनने प्रयास किया और पुनः उस नदी को जैसा पहले था उससे भी सुंदर बना दिया। हमारी यमुना जी, हमारी माँ भगवान कृष्ण की पटरानी, तो आध्यात्मिक रूप से परम पवित्र है, सबको तारने वाली है, लेकिन भौतिक रूप से हमने ही उसको अशुद्ध किया।
जब मथुरा में जिसको हम सबसे ज़्यादा अखबारों में देखते होंगे कोसी जो अपना जो मसानी नाला है, ये नाला नहीं था। रमाकांत जी चले गए, यहाँ लोग स्नान करते थे। ये जो यमुना की नहर जा रही है वो ड्रेन है। ये अब भी कुछ लोग जाते हैं गंगा दशहरा को, लोग जो है कुछ लोग जाते हैं राय की नहर पर। जो गंगा जी नहीं जा पाते थे वो ये मान के कि गंगा स्नान नहीं हो जाएगा। तो ये जो नहर आ रही है जिसको मसानी नाला कहते हैं, ड्रेन का मतलब ही जो भी आप जानते हैं, तो वो यमुना जी की जो नहर आ रही है उसमें से वो आता था। लोग उसमें स्नान करते थे, उसमें घाट बने हुए थे। लोगों ने कॉलोनी बनाई, लोगों ने कारखाने लगाए। कॉलोनी का सीवर सीधा यमुना में, कारखाने का वो अब नाले में डालेंगे, नाले सीधे यमुना में। तो हमारी यमुना कभी लाल यमुना, कभी काली यमुना, जैसे साड़ी छपाई हो वैसी यमुना। वाइब्रेटर, निकल, ढोल, किसी में तेजाब लग रहा है, किसी में सोडियम साइनाइड लग रहा है, किसी में पोटेशियम साइनाइड लग रहा है, किसी में क्रोम लग रहा है, वो भी नालों के माध्यम से यमुना में। तो निश्चित रूप से एक ऐसा दुर्दिन आया कि हम यमुना में आश्वन के पास खड़े होने की स्थिति नहीं रही। पुण्य बेसांग मार्ट पर भी निरा दिखता था नाला ही है, कीचड़ और नाला। कार सेवा हुई, आंदोलन हुए, लोगों ने नहीं सुना। थोड़ा एक उग्र आंदोलन हो गया, मैं अगुवाई कर रहा था। इतनी धाराएं लगा दी कि उस समय शायद किसी बहुत बड़े गैंगस्टर पे भी वो धारा नहीं लगी जो हम लोगों पे उन्होंने धारा गैंगस्टर आसका सब लगा लोगों दी। ज़्यादा कड़ाई होती है साथ ही साथ छोड़ जाते। जब ज़्यादा उत्पीड़न होता है तो जो ज़्यादा समूह होता है वो किनारे कर जाता है। लेकिन फिर भी गर्मियों में स्थिति खराब होती थी तो कार सेवा होती थी, आंदोलन होते थे, उससे कोई हल नहीं निकला। तो हम लोग अखबारों में पढ़ा कि MC मेहता जी ताजमहल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनसे मिले, बहुत आग्रह किया। साल डेढ़ साल में इसके लिए तैयार हुए कि एक पिटीशन डाला जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में पार्टी बने, काफ़ी कुछ हुआ। बलिदान के बंधु में विराजमान है, परिणाम भी निकला। जहाँ आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पाठक चेयरमैन थे, मथुरा में बीरेन जी थे, और एक समय आया 37 नाले बंद हो गए। थोड़े समय व्यवस्था चली, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो हमारा संवेदनहीन हो चुका है। वह कोर्ट कचहरी में सुरक्षित रहें इसलिए झूठे भीड़ लगाते हैं। मन में ये नहीं है कि जो हमारी ड्यूटी है उसका हम पालन करें। कोर्ट जो है, आप कह रहे थे IBM पिटीशन NGT में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट लड़ रहे हैं। कोर्ट आदेश कर सकता है, लेकिन क्रियान्वयन करना है मशीनरी को। आदेश ये भी है कि नदी की लाइफलाइन के लिए, जीवन के लिए, यमुना जी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। दोबारा मैं पिटीशन किया है कि 10 क्यूमेक यानी 353 क्यूसेक पानी हर समय चाहिए, नदी में हर जगह चाहिए, ये आदेश है। ये भी आदेश है कि कहीं नाला नहीं जाना चाहिए, पर्याप्त आदेश है। ये भी है कि कोई भी फैक्ट्री अपने पानी को शुद्ध किए बिना फैक्ट्री से आउटलेट पर नहीं निकाल सकती। आप लाभ के लिए किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये स्थापित सिद्धांत है दुनिया का। दुनिया का हर लॉ, हर कानून ये मानता है अपने फायदे के लिए आप दूसरों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो यदि आप केमिकल डाल रहे हैं, वो केमिकल से लोग उसको पी भी रहे हैं, पशु पक्षी भी पी रहे हैं, मनुष्य भी पी रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, गलत कर रहे हैं। लेकिन रोकेगा कौन? एक लोगों ने एक सस्ती सी बात बना ली है महाराज जी कि जनता करे, झट कह देते हैं ये जनता करे। जनता क्या नाला रोक सकती है? जनता, आपने जो पधारे होंगे अग्निकुंड तक,
जब मैंने पिटिशन किया था 98 में, उसमें आज भी जो उल्लेख है कि श्रीनाथ जी द्वारे के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए यमुना जल मथुरा से जाता था, दाऊजी घाट से। मेरे पिटीशन में इसका उल्लेख है। और अंग्रेजों ने न सम्मान किया उस व्यवस्था का कि उस समय ये ज्यादा व्यक्तिगत गाड़ी नहीं थी, सरकारी जो बस जाती थी उसमें एक कूपा बना हुआ था पीछे। पूज्य श्रीनाथ जी के लिए अर्पित जल के लिए जो सरकारी बस मथुरा से श्रीनाथ जी द्वारा उदयपुर जाती थी, उसमें एक अलग से कूपा, और उसमें जैसे अपनी मर्यादा है कि वो शुद्ध ताम पात्र में फिर उस पर कंतान चढ़ा करके एक वैष्णव लेके जाते थे। अब वो कोई सोच भी नहीं सकता है, वह जल आता है पोंटा साहिब से। एक मर्यादा परंपरा जिसको अंग्रेजों ने भी निर्वहन किया, जिसका वह श्रीनाथ जी के लिए अर्पित जल आता है पोंटा साहिब से। ब्रज के अधिकांश मंदिर, अधिकांश घर, ठाकुर जी का स्नान होगा तो यमुना जल से होगा। ठाकुर जी को भोग धराया जाएगा तो यमुना जल से सामग्री तैयार होगी। आज कितने ऐसे मंदिर हैं जहां उस परंपरा का पालन हो रहा है। इससे ज्यादा कष्ट का कोई विषय हो ही नहीं सकता। हम आचमन नहीं कर सकते, हम इस पतित पावनी का आचमन करने में 100 बार विचार करते हैं। इससे ज्यादा लज्जा और पीड़ा इसका विषय ही नहीं हो सकता। ये सब कुछ संभव है कि इसका निराकरण हो जाए। जैसे आज आप हथनी कुंड की बात करते हैं, जब मैंने पिटीशन किया था तो अक्टूबर से जून तक ओखला से एक बूंद पानी नहीं आता था। आदेश हुए और ओखला से पानी आने की व्यवस्था हुई कि वो नहीं रुकेगा। हथनी कुंड से आप क्षमा करें, किसी का कोई युवा पुत्र स्वर्गवासी हो जाए, आदमी संतोष कर लेगा। लेकिन यदि उसको निरपराध जेल में डाला गया है तो घर वाले चैन से न खाएंगे न सोएंगे। यमुना जी कल प्रभाव से यदि वास्तव में लुप्त हो जाए तो संतोष हो जाएगा। यमुना जी लुप्त नहीं हुई है। जो लोग यमुनोत्री पधारे होंगे, यमुना जी बिल्कुल निर्मल और अविरल चली आ रही हैं। उसको पहले हम उसको ताजे वाला बोलते थे, हथनी कुंड बोलते हैं, वहां पूर्णतः उसको रोक दिया गया है। आदेश है 10 क्यूमेक जाए, वहां 3 क्यूमेक छोड़ते हैं, 153 क्यूसेक छोड़ते हैं। आप बरसात के सीजन छोड़ दीजिए, लेकिन वह जो पानी है वो 15-20 किलोमीटर आगे बहता है मुख्य धारा में। उसके बाद 150 किलोमीटर तक वजीराबाद तक एक बूंद यमुना जल यमुना जी की मुख्य धारा में नहीं होता है। वजीराबाद से एक नई यमुना बनती है जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। हम सब लोग जानते हैं कि वह क्या है। उसमें हम अभिशप्त हैं। हम ये जो पंपिंग स्टेशन बनवा रहे हैं वो यमुना को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, वो नाले को शुद्ध कर रहे हैं। ये सिस्टम खड़ा कर रहे हैं कोर्ट के आदेश से, आंदोलनों से। हम कहते हैं आप 2 मीटर की धारा दे दो। शुद्ध यमुना का पानी कारखानों में जाएगा, कट्टी घरों में जाएगा, शराब की फैक्ट्रियों में जाएगा, चलो खेती में भी जाएगा, और लोगों के लिए वो पर्यावरण वगैरह हो सकती है, पीने का पानी हो सकता है। सच्चाई हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हमारा मुख्य विषय। यदि गंगा यमुना का आध्यात्मिक स्वरूप विसार दिया तो भारतीय संस्कृति में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे लिए तो वो जीवन का आधार, हमारे प्राणों का आधार, हमारे धर्म का आधार वो यमुना की अविरल धारा है जिसको रोका गया है। और अभी जैसे अभी पैर में कहते रमाकांत जी
कि घुमाइए फिराइए मत। पूज्य पंकजा विराजमान है, एक पिछले आंदोलन में आप सभी का सहयोग रहा है, मतलब हमारे आंदोलन या ये पिटीशन वो जो है प्रभाव डालते थे, लेकिन इसको जन जन तक पूरे देश में पहुंचाने का यदि एक भागीरथ प्रयास हुआ तो उसके पुरोधा पूज्य रमेश बाबा, जिनकी कृपा से यह विषय पूरे भारत में और केंद्र सरकार भी जिनके हिली। लेकिन जैसे लोग होते हैं, बहुत होशियार लोग हैं, वो आंदोलन कैसे किए जाते हैं, कैसे खत्म किए जाते हैं, उसमें उनको मारा, यही कर करके वो केंद्र तक पहुंचते हैं, यही कर करके वो ऊपर पहुंचते हैं कि कैसे किया जाए और कैसे इसको दबाया जाए। तो आप कर सकते हैं, इसमें कौन सी यदि अभी एक मथुरा में प्रयोग हो रहा है कि रिफाइनरी के लिए गोकुल बैराज से पानी जा रहा है, 20 mld पानी, अच्छा काम है। पहले वो यमुना जी में बीच में से लेते थे, अब वो बैराज से ले रहे हैं। तो हम कारखाने विरोधी नहीं है, हम खेती के विरोधी नहीं है। आप उस पानी को जो पंपिंग सेट में शुद्ध होता है वो इस लायक हो तो आप उसमें खेती में प्रयोग करिए, आप कारखाने में उसका प्रयोग करिए। लेकिन जिस काम को खेती अच्छी हो, कारखाने अच्छे हो, वो काम यह आचमन की यमुना को लेकर के मत करिए। आप यमुना भक्तों को आचमन से आप उससे विरक्त मत करिए, उससे जो आप उसको जो है मत छीड़िए, क्योंकि ये घोर अपराध है। बाबा हमारे बैठे हमसे कहा गया आंदोलन में कि साहब नागपुर में एक बहुत जिम्मेदार एक मंत्री थे, उनके द्वारा कहा गया हमने नागपुर में उसको पीने लायक बना दिया है। मैंने कहा क्या आपके घर का जो सेफ्टी टैंक है सीवर का, उसके पानी को आप पीने लायक बना दें तो किसकी हिम्मत होगी कि उस पानी को आप पी लेंगे घर में? उसके प्रदूषण को हटा देंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि ये आपके घर का मलमूत्र है, उसमें प्रदूषण तो हट जाएगा, क्या पी लेंगे? और यदि कोई आस्थावान है तो वो ठाकुर जी के तो पास ही नहीं ले जाएगा। तो ये तर्क देना कि हम नालों का पानी ना साफ कर दें, नाले के पानी का उपयोग आप और अच्छे कामों में करिए। और ब्रजवासियों को यदि यमुना जी यमुनोत्री से आ रही है तो आचमन लायक, क्यों यमुनोत्री के बाद ब्रज ही यमुना जी का तीर्थ है। गंगा जी हर जगह पवित्र हैं, यमुना जी हर जगह पवित्र हैं, लेकिन पूर्ण वैभव के साथ वो पधारी हैं तो ब्रज में पधारी है। भगवान की तो जो पटरानी है वो इसी वैभव, और यदि ब्रज में साक्षात प्रमाण है भगवान की लीला के, वैसे तो ब्रजभूमि का कण कण प्रमाण है, लेकिन वो पूज्य यमुना जी और श्री गिरिराज जी, ये नहीं कह सकते कि ये दूसरे हैं या स्थान दूसरे हैं। तो ये एक संवेदनशील, एक भावना का विषय भी है, ये प्राकृतिक विषय भी है। कोर्ट कचहरी के अपने काम हैं, लेकिन जब तक ये राजनेता, जैसा कहा जाता है कि पहले हम कहते थे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कह दिया कि अच्छा आप चुनाव लड़ा लेना करके, यदि उनको कहीं दबाव बना कांग्रेस का ऊपर से तो बोले चुनाव लड़ा लेना। दुर्भाग्य से वो चुनाव में हार गए, यमुना जी नहीं छोड़ी, चुनाव भी हार गए और आज तक नंबर नहीं आया। तो अब जो हैं उनका एक दायित्व बनता है कि वो हमारी यमुना जी की धारा को मुक्त करें, और कम से कम इतना जरूर करें कि हमको लगे कि यमुना जी में जो यमुनोत्री से जो यमुना जी पधार रही हैं उसमें हम आचमन या ठाकुर जी का स्नान या भोग धरा रहे हैं। तो ये हमारा जो दायित्व है कि निश्चित रूप से हमको अपने स्तर पर कहीं भी कोई उच्छिष्ट पदार्थ, कोई प्रदूषित जो है सामग्री यमुना जी में नहीं डालनी चाहिए। यमुना जी कोई ऐसी चीज नहीं, कूड़ा जान नहीं है, यमुना जी कोई सारा कोई नाला नहीं है, उससे हड़प में बचना चाहिए। दूसरा, हम दूध अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि हमने 1 लीटर उसमें नाला रोका तो वो भी पुण्य कोई कम नहीं है। ये हर जगह भावना रखें कि हम पुष्प चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं,
लेकिन यदि हमने उसमें पॉलीथीन डालने से रोक दी तो वह पुष्प अर्पित करने से कम पुण्य का काम नहीं है। ये हम जन जन तक ये भावना होनी चाहिए। अब मैं रोकता हूँ, आप देखते हैं वो पॉलीथीन की थैली में लाते हैं घर से उतरे फूलमाला और स्कूटर से उछाल के फेंकते हैं। वह पॉलीथीन सड़ता है। अब अभी कितनी उस दिन बैठक थी इसकी कुंभ आयोजन समिति की, तो मैंने कहा भाषण बहुत है अच्छे, आप वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं, आप चलिए कोसी से। कोसी का जो इंडस्ट्री एरिया है उसका जो काला पानी है, नरक केमिकल काला, पूरा सीवर कोसी का, पूरा इंडस्ट्री कोसी की। फिर आप शेरगढ़, छाता, पूरा इंडस्ट्री का काला पानी कोसी डैम में, सीवर का काला पानी। फिर सुनरक, अब सबरे तमाम आश्रम गेस्ट हाउस सब जो है यहाँ सुनरक के आगे तक बन गए। कोई निकास नहीं है, सबका निकास कोसी डैम। और वह कोसी डैम लगभग 20 mld, कभी 55 mld हो जाता है, थोड़ा कम होता है, कभी 55 mld हो जाता है। वह पूरा नाला आपके बराघाट पर गिर रहा है बलनान में, आप कभी जा सकते हैं। जो प्लांट बन रहा है, पहले मैंने बनवाया 4.5 mld का, अब हो गया 12 mld। 12 mld आप पानी चलो पूरा चलाएं तो पूरा पंप नहीं चलते, रात को बंद कर देंगे, जनरेटर नहीं चलाएंगे, नहीं करते हैं। लेकिन यदि पूरा भी 24 घंटे चलाएं तो 12 mld गंदा पानी साफ करेंगे आप। और एवरेज 20 mld आ रहा है कोसी के नाले का, 12 साफ करेंगे, 24 घंटे चलाएं तब। उसका कोई प्लान नहीं, आज की तारीख तक उसकी योजना नहीं। मैं कह रहा हूं कैसे आश्रम योग वृंदावन में हो जाएगी। मथुरा में 4 जोन में काम होना चाहिए, 2 जोन में काम हो रहा है। 2 जोन की कोई योजना ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। इनके अधिकारी कहते हैं ना, कागज पर कहते हैं, कोर्ट में कहते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, आप जो प्लान बनाओ वो क्या क्या कारण है यमुना जी को दूषित करने के लिए, समग्र प्लान बनाइए। ये ठीक है, सब काम एक साथ नहीं होगा, क्षणबद्ध होगा, लेकिन प्लान हो पूरा। जब ये लगे कि हाँ अब इसमें गंदा पानी नहीं आ रहा है, कम से कम हम हरियाणा, अब कूची दिल्ली रोड पे ही कूची है, कैसा गंदा पानी हरियाणा का, सीधा यमुना में। उसके बाद आप जाते हैं ओखला से निकले, नजफगढ़ कभी नदी थी, आज नजफगढ़ कौन का है नाला, मतलब जितना यमुना में पानी से यार नजफगढ़ नाले का पानी। तो हम चलो दिल्ली क्या हरियाणा क्या, अरे भाई कम से ब्रज में तो इतना कर दो कि ब्रज में तो यमुना जी में गंदा पानी नहीं पड़े, इतना भी आप शुरुआत कर देंगे तो निश्चित रूप से जो यमुना भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के अनुयायी यहाँ देश विदेश से आते हैं, आज भी चाहे कैसी भी दूषित है, चूँकि मैं पूजो बाबा महाराज विराजमान है, लाखों लाखों वैष्णव यहाँ से लोटी लेकर के जाते हैं। वो क्या है नहीं गिनते, वो आज भी लोटी में, वह आज भी बलवाचारी महाराज की बैठक में यमुना जल का ही झाड़ी चलाते हैं। कैसा भी जाड़ा हो, बिल्कुल गीले वस्त्रों में उसी भावना से पूज्य बलवाचारी महाराज की बैठक को वो अर्पित करते हैं। तो इनकी भी ये फंडामेंटल राइट में भावना धर्म का भी अधिकार है, ये हिंदुओं का भी जीने का अधिकार से भी महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इसका भी औरों के लिए क्या क्या दुनिया में होता है कोई बोल नहीं सकता, एक शब्द कोई कह नहीं सकता, कोई कार्टून बना दे तो दुनिया में आग लग जाती है। और आज हमारी यमुना महारानी को जबरन बन्नक बना करके और आप ये स्वरूप दे दिया है, तो इसके लिए कोई आपको माफ नहीं करेगा। और आपकी आत्मा, आपका जो स्वरूप है वह भी आपसे मांग करता है, जिसका स्वरूप के अनुरूप हम पे और आप पे जनता विश्वास करती है कि हम उसके अनुरूप आचरण करके और हिंदुओं की सबसे आराध्य गंगा जी और यमुना जी उसको अपने पुराने वैभव में लौटाएं। और निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। हमारा सबका सहयोग, सद्भावना, संत समाज का, मतलब पूज्य कृषि महाराज बैठे हैं, कितने आग्रह, कितना आग्रह। गुजरात के वैष्णव नंगे पैर दिल्ली तक, क्या दिन मौसम खराब हो रहा है तो वो कितना समर्पण के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कोई अशांति अराजकता नहीं कर रहे, अपनी सही बात कर रहे हैं। कोर्टों के आदेश हम करा चुके हैं, कराएंगे, लेकिन उनका क्रियान्वयन यदि आप करें तो निश्चित रूप से देश की, धर्म की बहुत बड़ी। धन्यवाद। ये मैया की जय श्री राम। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले,
भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीजें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। यमुना का किनारा हो